नहीं कोई नहीं, इस तरफ उस तरफ से वाले फिर से प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ एक श्रीमती इंदु गोस्वामी जी, हमारे जो विधायक हैं श्री अनिल शर्मा जी, रोहित ठाकुर जी, बाकी सब जो मंच पे बैठे हुए डिग्निटरीज हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हम जानते हैं कि 17 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्म दिवस हम सब ने बड़े ही जोश से मनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी को आप सब जानते हैं कि आधुनिक भारत का जो है आर्किटेक्ट कहा जाता है, शिल्पकार, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे भारत की जो है भविष्य और इतिहास को कोई रिराइट कर रहा है, फिर से लिख रहा है, तो वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अपने संकल्पों से, अपनी दूरदृष्टि से, अपनी काबिलियत से, कामयाबी से जो है मात्र 10 वर्षों में जो है हमारे भारत की पूरी कायाकल्प कर दी। नहीं तो क्या ये कोई सामान्य काम है कि जहां पे तो हमारे देश का कोई भविष्य ही नहीं था। सब कहते थे कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 11वीं 12वीं नंबर की थी, और आज देखिए तीसरी सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बने हैं। इसके कई कारण हैं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हर वर्ग, हर समाज और हर व्यक्ति की प्रगति को ही सही मायने में पूरे भारत की, पूरे देश की प्रगति मानते हैं। और अगर 140 करोड़ में से एक भी वर्ग, एक भी व्यक्ति पीछे रह जाता है, तो उनका ये जो सपना है, जिस गति से जो बढ़ता है, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट जो हो रही है, इसके पीछे बहुत ज्यादा दूरदृष्टिता है, कोई सामान्य काम नहीं है। हमारे जो कारीगर, जिन्हें हम चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो लोहे का काम करे, या वो सोने का, धातु का काम करे, लकड़ी का काम करे, जो भी हमारे मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, आर्किटेक्ट जो भी होते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और अगर ये बात किसी ने रिकॉग्नाइज की है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो भाई बहनें हैं, इनको मान्यता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो जो देवों के, जो बहुत महान देवता विश्वकर्मा, जो कि शिल्पकार है देवताओं के, उनके नाम से ये जो मेरे भाई बहन है, ये विश्वकर्मा के नाम से जाना जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, ये उनके विचार हैं। एक इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके सोच क्या है, उसके विचार क्या है। इतने नेक उनके विचार हैं और इतनी धार्मिक और इनकी संस्कारी भारतीयता में पूरी तरह से डूबी हुई उनकी ये सोच है। उन्होंने हमारे भाई बहनों को जो है ये मान्यता दी, आईडी कार्डों के माध्यम से और कई पहचान पत्रों के माध्यम से, ताकि वो और भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके लाभ उठा सके। कई स्कीम जो मेरे भाई ने यहाँ पे आपको बताई, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताई, चाहे वो लोन हो, चाहे वो और ट्रेनिंग हो, पैसे देके ट्रेनिंग, क्योंकि वो जानते हैं कि सदियों से जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारे भारतवर्ष का जो स्वर्णिम काल था, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमारी जो जो भव्य इमारतें हैं, आर्किटेक्ट है, हमारी जो संस्कृति है, उसका झंडा, उसका परचम पूरे विश्व में लहराता था। आज भी महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है, पूरा वर्ल्ड जो है, कई हजारों साल पुराना मंदिर है, पूरा वर्ल्ड जो है वो उस पर खोज करता है और वो कह रहा है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इंसानों का तो ये काम हो ही नहीं सकता। ये ना जाने कौन से ग्रह से कौन देवता लोग आए थे जिन्होंने एक ही पत्थर को काट के इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया। ये इंसानों का काम नहीं है।
हमारे हिमाचल में ही कठपुतली करके ऐसा आर्किटेक्चर है कि जिसको बोलते हैं कि वो अर्थक्वेक प्रूफ है। उस पे भी पूरी दुनिया जो है शोध कर रही है कि कैसे किया, ये कैसे हुआ। हम राजस्थान चले जाएं, ऐसी ऐसी हवेलियां कई हजारों साल से खड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे पौराणिक मंदिर हैं। यहां बात करते हैं तो चौथे फ्लोर पे सुनाई देते हैं। ऐसे ऐसे पौराणिक मंदिर हैं। तो लोग कहते हैं, विश्व कहता है, न जाने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता इंसानों का काम। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कितनी ज्यादा जो है त्रासदियां हमारे शिल्पकारों ने कितनी सही है। वो वक्त किसे याद नहीं है जब हम स्वतंत्र हुए और चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, हमारे कारीगरों के हाथ काट दिए जाते थे, अंगूठियां जो है काट दिया जाती थी, उनके बाजू काट दिए जाते थे। और यहां तक कहा जाता है, जो इतिहासकारों ने लिखा है जी, वहां पे तो ये हाल है भारत का कि जहां देखो बस हड्डियां दिखाई देती है शिल्पकारों की और मजदूरों की। ये दुर्दशा कर दी थी। तो ये जो पारंपरिक ये जो विद्या है, जो गुरु शिष्य रूप में जो है परिवार दर परिवार या गुरु शिष्य छोटे छोटे जो समूहों में सिखाई देती थी, ये विलुप्त होती गई। गरीबी में और भूखमरी की चोट खाता हुआ हमारा कलाकार आज यहां तक पहुंचा है, लेकिन उनके लिए जीवन कोई आसान नहीं है। ये चीज को अगर किसी ने समझा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने ये समझा है और इसीलिए उनको अलग अलग ट्रेनिंग कि वो हमारे पौराणिक इतिहास को साथ में लेकर तो चले, मगर आधुनिकता से कैसे हम उनका जो है वो कल्याण करें और उनका जो टैलेंट है वो सारी दुनिया में मिले। वो ट्रेनिंग के भी जो है वो पैसे मिलते हैं, किराया मिलता है 1000 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है वो ट्रेनिंग करने के लिए, जिसके लिए हमारे सारे विश्वकर्मा भाई जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन के माध्यम से जो है उनकी प्रमोशन करना, उनकी जो है किसी तरीके से जो है, जैसे हम देखते हैं हमारे हिमाचल में पूछे कि भाई आप ये कोई बड़ी अच्छा कुछ बना, कहाँ से जी? हम राजस्थान से। वहां देखे कि आप ये बड़ा अच्छा दरवाजा बना, तो कहाँ से जी? हम हिमाचल से। आज ये संभव हो पाया है क्योंकि डिजिटाइजेशन जो हमारे समस्त भारत की जो डिजिटाइजेशन हुई है वो भी इसका एक मूल कारण है। उनके कल्याण के लिए लोन देना, उसके लिए 3 मिनिस्ट्रीज जो है वो सेटअप की है। विस्तार में आपको जो है मेरे भाई बताएंगे। 3 मिनिस्ट्रीज जो है सेटअप की गई है और इसी तरह से जो है किसी तरह का अगर आपको अपनी इक्विपमेंट्स लेने हैं उसके लिए भी आई थिंक 15,000 से ज्यादा की राशि, आधुनिक इक्विपमेंट लेने हैं उसके लिए भी आपको जो है सहायता। किसी भी तरीके से कोई भी भारतवासी जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए। गरीबों के कल्याण के लिए जिस इंसान ने अपनी पूरी जीवन खपा दिया, उसका एक ही सपना है कि अगर मेरा जन्म दिवस याद रखा जाए तो विश्वकर्मा दिवस के रूप में याद रखा जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमा है और ये उनके जो है वो विचार हैं। तो आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं, जो अपने विचार यहाँ रखेंगे और हम भी उन्हें सुनने के लिए आए हैं और इनका मार्गदर्शन पाएंगे। और हम भी जो एक क्षेत्र से हैं, मुझे आपने अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो है वो संसद भेजा हुआ है, संसद भवन भेजा है और बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि मेरा ये भी मानना है कि हमारे हिमाचल में न जाने ऐसी कितनी कलाएं हैं। जैसे इन्होंने कहा कांगा पेंटिंग हो गई या कठपुतली या रुमाल बनाते हैं, बड़े अच्छे रुमाल बनाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे से जो बोटी ऐसे भी बड़ा अच्छा, हम भी चाहेंगे कि उनको भी इंक्लूड किया जाए और ये भी बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चय ही इस सुझाव को जो है वो संसद तक लेके जाया जाएगा। और बाकी हम भी सुनने को यहाँ पर उत्सुक हैं, इंदु जी को, अनिल जी को और बाकी आप सब यहाँ पर आए और आपने आज इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिग्निटरीज हैं पीछे साइड नहीं कोई नहीं, एक है इस तरफ से उस तरफ से वाले फिर से प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ। हाँ, एक
श्रीमती इंदु गोस्वामी जी, हमारे जो विधायक हैं श्री अनिल शर्मा जी, रोहित ठाकुर जी, बाकी सब जो मंच पे बैठे हुए डिग्निटरीज हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हम जानते हैं कि 17 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्म दिवस हम सब ने बड़े ही जोश से मनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी को आप सब जानते हैं कि आधुनिक भारत का जो है आर्किटेक्ट कहा जाता है, शिल्पकार। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे भारत की जो है भविष्य और इतिहास को कोई रिराइट कर रहा है, फिर से लिख रहा है, तो वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अपने संकल्पों से, अपनी दूरदृष्टि से, अपनी काबिलियत से, कामयाबी से जो है मात्र 10 वर्षों में जो है हमारे भारत की पूरी कायाकल्प कर दी। नहीं तो क्या ये कोई सामान्य काम है कि जहां पे तो हमारे देश का कोई भविष्य ही नहीं था। सब कहते थे कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 11वीं 12वीं नंबर की थी, और आज देखिए तीसरी सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बने हैं। इसके कई कारण हैं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हर वर्ग, हर समाज और हर व्यक्ति की प्रगति को ही सही मायने में पूरे भारत की, पूरे देश की प्रगति मानते हैं। और अगर 140 करोड़ में से एक भी वर्ग, एक भी व्यक्ति पीछे रह जाता है, तो उनका ये जो सपना है, जिस गति से जो बढ़ता है, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट जो हो रही है, इसके पीछे बहुत ज्यादा दूरदृष्टिता है, कोई सामान्य काम नहीं है। हमारे जो कारीगर, जिन्हें हम चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो लोहे का काम करे, या वो सोने का, धातु का काम करे, लकड़ी का काम करे, जो भी हमारे मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, आर्किटेक्ट जो भी होते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और अगर ये बात किसी ने रिकॉग्नाइज की है, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, वो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो भाई बहनें हैं, इनको मान्यता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो देवों के, जो बहुत महान देवता विश्वकर्मा, जो कि शिल्पकार है देवताओं के, उनके नाम से ये जो मेरे भाई बहन है, ये विश्वकर्मा के नाम से जाना जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, ये उनके विचार हैं। एक इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके सोच क्या है, उसके विचार क्या है। इतने नेक उनके विचार हैं और इतनी धार्मिक और इनकी संस्कारी भारतीयता में पूरी तरह से डूबी हुई उनकी ये सोच है। उन्होंने हमारे भाई बहनों को जो है ये मान्यता दी, आईडी कार्डों के माध्यम से और कई पहचान पत्रों के माध्यम से, ताकि वो और भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके लाभ उठा सके। कई स्कीम जो मेरे भाई ने यहाँ पे आपको बताई, उन्होंने विस्तार पूर्वक बताई, चाहे वो लोन हो, चाहे वो और ट्रेनिंग हो, पैसे देके ट्रेनिंग, क्योंकि वो जानते हैं कि सदियों से जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारे भारतवर्ष का जो स्वर्णिम काल था, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमारी जो जो भव्य इमारतें हैं, आर्किटेक्ट है, हमारी जो संस्कृति है, उसका झंडा, उसका परचम पूरे विश्व में लहराता था। आज भी महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है, पूरा वर्ल्ड जो है, कई हजारों साल पुराना मंदिर है, पूरा वर्ल्ड जो है वो उस पर खोज करता है और वो कह रहा है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इंसानों का तो ये काम हो ही नहीं सकता। ये न जाने कौन से ग्रह से कौन देवता लोग आए थे जिन्होंने एक ही पत्थर को काट के इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया। ये इंसानों का काम नहीं है। हमारे हिमाचल में ही कठपुनी करके ऐसा आर्किटेक्चर है कि जिसको बोलते हैं कि वो अर्थक्वेक प्रूफ है। उस पे भी पूरी दुनिया जो है शोध कर रही है कि कैसे किया, ये कैसे हुआ।
हम राजस्थान चले जाएं, ऐसी ऐसी हवेलियां कई हजारों साल से खड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे पौराणिक मंदिर हैं, यहां बात करते हैं तो चौथे फ्लोर पे सुनाई देते हैं। ऐसे ऐसे पौराणिक मंदिर हैं। तो लोग कहते हैं, विश्व कहता है, न जाने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता इंसानों का काम। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कितनी ज्यादा जो है त्रासदियां हमारे शिल्पकारों ने कितनी सही है। वो वक्त किसे याद नहीं है जब हम स्वतंत्र हुए और चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, हमारे कारीगरों के हाथ काट दिए जाते थे, अंगूठियां जो है काट दिया जाती थी, उनके बाजू काट दिए जाते थे। और यहाँ तक कहा जाता है, जो इतिहासकारों ने लिखा है जी, वहां पे तो ये हाल है भारत का कि जहां देखो बस हड्डियां दिखाई देती है शिल्पकारों की और मजदूरों की। यह हाथ ये दुर्दशा करती थी। तो ये जो पारंपरिक ये जो विद्या है, जो गुरु शिष्य रूप में जो है परिवार दर परिवार या गुरु शिष्य छोटे छोटे जो समूहों में सिखाई देती थी, ये विलुप्त होती गई। गरीबी में और भूखमरी की चोट खाता हुआ हमारा कलाकार आज यहां तक पहुंचा है, लेकिन उनके लिए जीवन कोई आसान नहीं है। ये चीज को अगर किसी ने समझा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने ये समझा है और इसीलिए उनको अलग अलग ट्रेनिंग कि वो हमारे पौराणिक इतिहास को साथ में लेकर तो चले, मगर आधुनिकता से कैसे हम उनका जो है वो कल्याण करें और उनका जो टैलेंट है वो सारी दुनिया में मिले। वो ट्रेनिंग के भी जो है वो पैसे मिलते हैं, किराया मिलता है 1000 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है वो ट्रेनिंग करने के लिए, जिसके लिए हमारे सारे विश्वकर्मा भाई जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन के माध्यम से जो है उनकी प्रमोशन करना, उनकी जो है किसी तरीके से जो है, जैसे हम देखते हैं हमारे हिमाचल में पूछे कि भाई आप ये कोई बड़ी अच्छा कुछ, और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।